जब झूठ बोलना भी बन गया सच्चा धर्म, धर्म करुणा और मानवता की एक सच्ची परीक्षा। क्या झूठ बोलना हमेशा पाप होता है? क्या सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, चाहे उसकी कीमत किसी की जान ही क्यों न हो? आज हम एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके मन में उठ रहे इन सवालों को उत्तर देगी। यह कथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से प्रेरणादायक है, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि सच्चा धर्म क्या है और वह कौन सी स्थिति होती है जब झूठ भी धर्म बन जाता है। हमारे शास्त्रों में सत्य को परम धर्म बताया गया है। ऋषि मुनियों ने जीवन भर सत्य के मार्ग पर चलकर ही मोक्ष प्राप्त किया, लेकिन क्या हर परिस्थिति में सत्य बोलना ही धर्म है? महाभारत से लेकर रामायण तक और श्री कृष्ण से लेकर संत कबीर तक सबने यही समझाया है कि धर्म का अर्थ केवल शाब्दिक नियमों का पालन नहीं, बल्कि करुणा, विवेक और मानवता का संवेदनशील निर्णय है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जहां एक महान संत ने पहली बार झूठ बोला और वह झूठ बन गया उनका सबसे बड़ा सत्य। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की ऊंचाइयों पर एक महान तपस्वी साधु रहते थे, महात्मा सुदर्शन। उनका जीवन अत्यंत सरल था, एक कुटिया, एक कमंडल और सत्य का व्रत। वह वर्षों से मौन व्रत और ध्यान में लीन थे। उनके आश्रम में दूर दूर से लोग आकर धर्म की शिक्षा लेते थे। सदियों से उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था। उनका मानना था सत्य ही ईश्वर है और झूठ पाप का द्वार है। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके सिद्धांतों की नींव हिला दी। एक दोपहर का समय था, सूरज की किरणें बर्फ पर पड़कर चमक रही थी। साधु अपने ध्यान में लीन थे। तभी आश्रम की शांति एक दौड़ते हुए व्यक्ति की चीख से टूट गई। वो युवक बुरी तरह घायल था, कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर कटों के निशान थे और आंखों में भय की छाया थी। वो घुटनों के बल गिरते हुए बोला, महात्मा जी कृपा कीजिए, मेरी जान खतरे में है। कुछ डाकू मेरा पीछा कर रहे हैं, अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मैं मारा जाऊंगा। महात्मा सुदर्शन को क्षण भर के लिए झटका लगा। एक ओर उनका सत्य का व्रत, दूसरी ओर इस युवक की दयनीय स्थिति। उनका करुणा हृदय जाग उठा। उन्होंने युवक को आश्रम के पीछे स्थित एक पत्थर की गुफा में छिपा दिया और स्वयं द्वार पर बैठ गए। कुछ ही क्षणों में 4 डाकू वहां पहुंचे। उनके हाथों में तलवारें थी, चेहरों पर क्रोध और आंखों में बहसीपन। डाकुओं ने पूछा, बाबा क्या आपने एक ऐसा घायल युवक को यहाँ आते देखा है? अब महात्मा की परीक्षा थी, वर्षों की तपस्या, सत्य का व्रत, क्या वे झूठ बोलेंगे? साधु सुदर्शन भीतर से विचलित हो गए। मन और बुद्धि में संघर्ष होने लगा। अगर मैं सच बोलता हूँ तो यह निर्दोष युवक मारा जाएगा, और अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरी साधना भंग हो जाएगी। तभी भीतर से एक आवाज़ आई, सत्य का पालन केवल शब्दों से नहीं, हृदय से होता है। धर्म वही है जिससे किसी का भला हो। साधु ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और कहा, मैंने यहाँ कोई नहीं देखा। यह मार्ग तो कई दिनों से वीरान पड़ा है। डाकू थोड़ी देर ठहरे और फिर आश्रम से निकल गए। कुछ देर बाद साधु उस युवक को बाहर लाए। वो युवक उनके चरणों में गिर पड़ा, रोते हुए बोला, आज आप न होते तो मैं जीवित न बचता। आपने अपनी तपस्या की परवाह किए बिना मुझे बचा लिया। आपका यह झूठ मेरे लिए जीवन का वरदान बन गया। साधु सुदर्शन की आंखों में भी आंसू आ गए। आज पहली बार उन्होंने समझा, झूठ वही पाप है जिससे किसी को पीड़ा हो, और वह झूठ पुण्य है जिससे किसी का जीवन बचाया जा सके। ऐसी ही एक घटना महाभारत में भी घटित हुई थी। भीष्म पितामह को पराजित करना असंभव था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा,
यदि तुम चाहते हो कि धर्म की विजय हो तो तुम्हें सत्य से आगे की रणनीति अपनानी होगी। और तब अर्जुन ने आड़ लेकर भीष्म को घायल किया। कर्ण के सामने भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अववार करो, यह समय युद्ध का है, न्याय का नहीं। क्या यह झूठ या अधर्म था? नहीं, क्योंकि यह झूठ उस धर्म की रक्षा के लिए बोले गए थे जो पूरी मानवता की भलाई के लिए था। शास्त्रों में स्पष्ट है, अहिंसा परमो धर्मः, पर धर्म का अर्थ केवल हिंसा न करना नहीं बल्कि पीड़ित की रक्षा करना भी है। यदि आपका एक झूठ किसी की जान बचा सकता है तो वह झूठ भी सेवा, धर्म और पुण्य का कार्य बन जाता है। यहाँ तक कि भगवान राम ने भी कई बार अपने कर्मों से दिखाया कि धर्म की परिभाषा परिस्थिति के अनुसार बदल सकती है। तो मित्रों, यह कथा केवल एक साधु की नहीं, यह हम सबकी परीक्षा की कहानी है। हर दिन हम किसी न किसी ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमें फैसला लेना होता है। नियमों का अंधा पालन करे या करुणा और विवेक से धर्म निभाए। याद रखिए, धर्म वही है जिसमें किसी का अहित न हो, और झूठ वही पुण्य बनता है जो किसी के आंसू रोक सके, किसी को जीवन दे सके। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आप ऐसी परिस्थिति में कभी पड़े हैं जहां झूठ बोलकर किसी की मदद करनी पड़ी हो। इस प्रकार की और सच्ची, भावुक और धर्म से जुड़ी कहानियों के लिए जुड़े रहिए झलक भक्ति प्रेम के साथ। जहां भक्ति है वहीं प्रेम है, और जहां प्रेम है वहीं सच्चा धर्म है। जय हिंद, जय भारत। सभी दर्शकों को प्रणाम। राम राम।